हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है। तो चलो गाइस आज स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ए टेक्निक थ्रू विच वी कैन डेवलप और क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सिस्टम एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है एक ऐसी टेक्निक होती है, ऐसा थ्रू होता है, ऐसा मेथड होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई ऐप्स हो या हमारे मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करना हो, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, सारा कुछ हम किसकी मदद से करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद से। बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद से हम कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते या हमारे मोबाइल ऐप्स भी नहीं बना सकते, क्योंकि इन सबको कौन मैनेज करता है? हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही मैनेज करता है और डेवलप करता है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है यह किसी भी जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई भी हमें प्रोग्राम बनाना हो, कोई एप्लीकेशन बनाना हो, तो ये सारा कुछ हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही तय करता है या यही बनाता है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन अदर वर्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ए प्रोसेस in which user needs are analyzed and software is designed based on their needs। तो जो हमारा कस्टमर होता है उसकी नीड के अनुसार हम पहले उसको एनालाइज करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एक सॉफ्टवेयर में एक डिज़ाइन तैयार करते हैं और उस डिज़ाइन को हम फिर कस्टमर को शो करते हैं। कस्टमर उस डिज़ाइन को देखता है और वह फिर निर्णय लेता है कि वह उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाए या नहीं। फिर वो हमें ओके बोलता है तो ही हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हम कोडिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग ये सारा कुछ करते हैं। थर्ड पॉइंट, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, मेथड एंड प्रोसीजर्स। तो जो है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है यह इसमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनका यूज़ करके यह किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। बिना इन मेथड्स के, इन प्रोसीजर्स के, इन प्रिंसिपल के हम कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। जैसे कि हमें कोई सॉफ्टवेयर ही बनाना है 2000 लाइन का, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होती है, कुछ प्रिंसिपल होता है। उसमें हमें जैसे कि हमारा एडिशन का है तो हम प्लस वाला है वो एडिशन करेंगे और वहाँ पे आगे हम एडिशन का वो भी लिखेंगे, जिससे कि कस्टमर को बड़े इजी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर समझ में आ सके। चलो आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्ड देयर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बाय यूजिंग डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है यह एप्लीकेशन को डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू समझता है, इनका यूज़ करके उनको बनाता है। किसी भी नए प्रोग्राम बनाना हो, कोई एप्लीकेशन बनाना हो, तो वो इन्हीं एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता है। मतलब उसको पहले उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करता है, सारा कुछ प्रोसेसेस करता है और उसके बाद ही वह फिर तैयार हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना हो या उसमें कुछ एरर ले तो उसको सॉल्व करना हो तो हमें कौन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही मदद करता है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हम ना उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ना ही उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन तैयार करते हैं और उसको फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद ही हम आगे की कस्टमर हमें ओके बोलता है, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं इसमें फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वी शुड यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निक। जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निक का यूज़ करेंगे। एज वेल एज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी वी शुड यूज एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है इसकी दो टेक्निक होती है।
हम जैसे कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए दो टेक्निक होती है। एक होता है हमारे एब्स्ट्रैक्शन और एक डिकम्पोजिशन। तो यही हमारा दो मतलब प्रो होते हैं, टास्क होते हैं। एक क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन और एक डिकम्पोजिशन। तो इन्हीं दोनों की मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। आइए इसके पर्पस देखते हैं। पर्पस क्या क्या है। पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पहला है हमारा टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। तो जो हमारे बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करना अच्छे तरीके से। जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें पहले हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको डिज़ाइन करते हैं और अच्छा बड़ा कोई। सेकंड पॉइंट, फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी। जो हमारी स्केलेबिलिटी का अर्थ होता है सामान्य। तो जितना हमारा सॉफ्टवेयर सामान्य होगा उतना अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ, जितना हमारा सॉफ्टवेयर सामान्य रहता है, इजी रहेगा, उतना ही वो कस्टमर को समझने के लिए आसान होगा। फिर थर्ड पर्पस, टू मैनेज द कॉस्ट। तो जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम जैसे भी उसकी कॉस्ट को हमें ध्यान में रख के ही मतलब उसका सारा कॉस्ट हमें पता चल जाता है। जैसे कि हमने कोई डिज़ाइन तैयार की कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो हम उसको बता सकते हैं कि इतना कॉस्ट लगेगा, इसको मैनेज करने में इतना कॉस्ट आएगा। तो हम उसमें सारा कॉस्ट को भी देख सकते हैं। फिर फोर्थ, तो मैनेज द डायनामिक नेचर इफ द सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा डायनामिक नेचर होता है उसको हम सॉफ्टवेयर में रन करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ भी अपडेट आया, कुछ उसमें न्यू मेथड से ऐड करनी हो, कुछ न्यू टेक्निक्स लगानी हो, ये सारा कुछ हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट हमारा फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी क्वालिटी होगी उतना हमारा सॉफ्टवेयर सही से तैयार होगा। इसलिए इसमें मतलब ध्यान रखना होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा हो, उसकी क्वालिटी बेटर हो। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।